Welcome back, guys. क्या आपको जूर ग्रांडो के बारे में पता है? अगर आपको नहीं पता तो आज इस वीडियो में आप कुछ नया जानने वाले हो। आज मैं सुनाने वाला हूँ एक ऐसा स्टोरी, या बोल सकते हैं सेमी रियल स्टोरी, जो एक आदमी जिसका नाम जूर ग्रांडो है, वो आदमी द फास्ट वैम्पायर इन द वर्ल्ड कह के हमको पता है उस आदमी का बारे में। क्यों उसको द फास्ट वैम्पायर इन द वर्ल्ड बोला गया, आज के इस वीडियो में हम ये जो स्टोरी है वो जानने वाले हैं। वो आदमी यूरोप का रहने वाला है। टाइम था 17th सेंचुरी। अब सोचो कि एक आदमी मरने के बाद जिंदा हो गया, वो भी इंसान के जैसे नहीं, एक वैम्पायर के रूप में जिंदा हुआ। आज का ये जो कहानी है वो काफी कंट्रोवर्शियल है कि ये जो स्टोरी है सही भी हो सकता है या गलत भी हो सकता है। तो अगर आपको ये जानना है ये स्टोरी असली है या नकली है, तो आपको ये पूरा स्टोरी जानना पड़ेगा। पूरा स्टोरी जानने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और इस वीडियो को एंजॉय करिए और इस स्टोरी को जानिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस स्टोरी को। ये कहानी है 17th सेंचुरी का, एक छोटे से गांव जिसका नाम क्रिंगा था, जो आज क्रोएशिया में है। गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम जूर ग्रांडो था। हमारा इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर ईयर 1656 में उसका मौत हो गया था और उसे उस गांव का जो कब्रिस्तान है वहाँ पर उसे दफन किया गया। शुरू में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन कुछ दिन जाने के बाद अजीब घटनाएं होने लगा। रात के अंधेरे में लोगों ने एक परछाई देखी जो बिल्कुल उस आदमी जूर ग्रांडो के तरह था। लोग कहते थे कि वो रात को लोगों के घर पे जाके दरवाजा पे नॉक किया करता था। सबसे डरावना बात यह था कि वो जिस घर पे जाके नॉक किया करता था उस घर में किसी ना किसी का मौत तो होता ही था। गांव में डर का माहौल बहुत बढ़ गया था। सूरज ढलने के बाद लोग अपने अपने घरों के अंदर घुस जाता था, जिससे वो जो परछाई है जिसका भी हो वो उन लोगों को कोई हानि ना पहुंचा सके। और लोग कभी भी रात पे घर के बाहर जाने का कभी भी हिम्मत नहीं करता था। कुछ लोग तो ये भी दावा किया कि वो जो आदमी था उसे देखा गया कि वो उसका जो पुराना घर था वहाँ पर भी जाता था। उसका चेहरा सफ़ेद था, आंखें अजीब थी और होठों पे एक डरावना मुस्कान था। आखिरकार गांव वालों ने ये सब जो घटना हो रहा था उससे तंग आके इसे छुटकारा पाने के लिए सोचा कि जो ये रूट्स ऑफ इविल था जूर ग्रांडो, उसको जो ग्रेव था ग्रेवयार्ड पे, उसको पूरी तरह से नष्ट किया जाए। जब कॉफिन खुला गया तो सबके सांस रुक गया था कुछ पल के लिए। कई साल बीत चुका था, फिर भी उसका जो लाश है वो ज़्यादा गला नहीं था। कुछ लोगों ने कहा कि उसका जो चेहरा था उसमें अजब ही एक मुस्कान था, जैसे वो जिंदा था और हंस रहा था उन लोगों के ऊपर। डर के बावजूद भी एक आदमी, उनका जो स्टेक होता है यानी कि कील जैसा जो वुड से बनाया जाता है, वो उस जो जूर था उसके सीने में घुसाने की कोशिश किया, लेकिन कहानी के मुताबिक कुछ नहीं हुआ। वो स्टिक घुसा ही नहीं उसके सीने पे। लोग और ज़्यादा घबरा गया। कुछ समय बाद वो जो लोग था वो फिर से आया उस ग्रेवयार्ड पे
और इस बार उन लोगों ने जूर का सर ही पूरा अलग कर दिया उसके बॉडी से। उसके जो गर्दन था वहाँ से ऐसे खून निकल रहा था कि जैसे वो अभी अभी मरा। और एक चीख पूरे कब्रिस्तान में गूंजने लगा। उस रात के बाद जियूर को और किसी ने कभी भी नहीं देखा, जैसे कि वो उस रात के बाद गायब हो गया, यानी कि मर गया। सोचो 1956 की एक ठंडी रात, तुम अपने घर में अकेले बैठे हो, बाहर कोई नहीं था, कोई लाइट्स कुछ नहीं। अचानक दरवाजा पे नॉक करने की आवाज सुनाई दिया तुमको। तुम खिड़की से बाहर जाके देख रहे हो कि बाहर एक आदमी था, सफेद चेहरा, काला आंख और होठों पे हल्की सी मुस्कान। तो आप क्या करोगे इस सिचुएशन में? तो आज का ये कहानी यहाँ पर ही समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करिए। तो ये जो स्टोरी था वो बहुत कंट्रोवर्शियल था या है, क्योंकि कई लोग दावा करते हैं कि ये जो स्टोरी है वो सच है, और कई लोग बोलते हैं कि उस समय में बहुत इलनेस या डिजीज़ जो था वो स्प्रेड हो रहा। तो जो सिम्टम्स थे वो सिम्टम्स लोगों को जैसे कोई पैरानॉर्मल या आउट ऑफ द वर्ल्ड जैसा लगता था उन लोगों को। ये कुछ लोगों का दावा है, लेकिन सच आज तक किसी को पता नहीं क्या हुआ था उस समय में यूरोप पे।